हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो, हर एग्जाम के लिए वीकली करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं वीकली मंथली लेके आते ही रहती हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी ला रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which cricketer has become the first player in IPL history to get retired out during the match in April 2022? कौन सा क्रिकेटर अप्रैल 2022 में मैच के दौरान रिटायर आउट होने वाला आईपीएल इतिहास का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है, इन्होंने किया है अश्विन जी ने। ठीक है, अश्विन जी ने पहली बार ऐसा किया है कि रिटायर्ड आउट होने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं वो। ठीक है, तो ये कौन थे, क्या थे, देखते हैं। राजस्थान रॉयल के रविंद्र अश्विन अप्रैल 2022 में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ खेल के दौरान रिटायर आउट होने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने रिटायर ले लिया है मैच के दौरान ही। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आप ऐसे याद कर सकते हैं, सरकास्टिकली बोल लो या कैसे भी, चलो ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी जो शरीफ लोग हैं या शरीफ इंसान हैं वो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं वहाँ के। तो शरीफ, शहबाज शरीफ। ठीक, तो ये काफ़ी शरीफ हैं, इसीलिए वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पाकिस्तान के। ठीक, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? अपना ऑस्ट्रेलिया स्टेट ऑफ विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया स्टेट ऑफ विक्टोरिया 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है, इन विच ईयर विल द होस्ट नेशनल डेल्फिक गेम्स? भारत किस वर्ष राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2023 में। 2023 में नेशनल डेल्फिक गेम्स होने वाले हैं जिसकी मेजबानी अपना इंडिया करने वाला है। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। बर्लिन जर्मनी में स्थित इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल ने 2023 में भारत को चुना है मेजबानी करने के लिए। ठीक, विजेता 2026 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज कन्फर्ड द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपने नीलमणि फुकन जी को। ये हैं ये। ठीक है, नीलमणि फुकन जी को 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ये असम के रहने वाले कवि हैं एक, नीलमणि फुकन जी। इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो ने 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। 2020 की अगर हम बात करें, उन्होंने 2020 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई और वर्ष 2021 के लिए 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाता है? मेनली भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के लिए, उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो कि इस बार नीलमणि फुकन जी को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, असम के कवि हैं, ये देख लेना। और पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम के लेखक श्री शंकर कुरूप थे, जिन्हें उन्हें कविता संग्रह ओलकडू जुल्लम द बैम्बू फ्लूट के लिए 1965 में यह पुरस्कार मिला था। क्योंकि अगर ये पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला है तो इसके बारे में इसकी बैक हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि सबसे पहला कब मिला और किसको मिला। ठीक, नेक्स्ट है, हु विल ऑनर द फर्स्ट एवर लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड? पहले लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अपने नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है, ये देखते हैं। यह पुरस्कार अनुभवी गायिका लता मंगेशकर की याद में, अभी हाल में ही लता मंगेशकर जी का निधन हुआ तो उनकी याद में ही ये पुरस्कार बनाया गया है। ठीक है, पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल 2022 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए महत्वपूर्ण, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया हुआ होगा। तो ये उन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन 11 अप्रैल? 11 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? अभी 11 अप्रैल को हाल में ही ज्योतिबा फुले जी की एनिवर्सरी मनाई गई थी। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वह महाराष्ट्र के एक समाज
सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत इन सबको खत्म करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही कार्य किए थे। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया था। पहले लड़कियां स्कूल जाना अलाउ नहीं था, सबको ही पता होगा। तो उन्होंने बहुत सोशल अच्छे वर्क किए, वो भी मेनली वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए। तो स्कूल खोला था इन्होंने लड़कियों के लिए, ठीक है। उन्होंने निचली जाति के लोगों के लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। इनका क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या कार्य किया, कैसे किया, ठीक। नेक्स्ट है, हु won a silver medal in man 52 category at the Thailand Open International Boxing Tournament 2022। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में पुरुष के 52 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? अपने अमित पंघाल जी ने। अमित पंघाल ने ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 जीता है, जो कि थाईलैंड में हुआ था, और 52 केजी कैटेगरी में। हमें कैटेगरी इंपॉर्टेंट है बहुत, नाम और कैटेगरी तो हमें जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अमित पंघाल जी 52 केजी, ठीक। थोड़ा और जानते हैं हम। फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें अमित पंघाल और आशीष कुमार ने क्रमशः 52 और 81 वर्ग में रजत पदक जीते हैं। भारत ने 10 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण थे, 4 रजत थे और 3 कांस्य थे, ठीक। गोविंद साहनी ने पुरुष के 48 किलोग्राम में, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने पुरुष के 54 किलोग्राम में, सुमित कुंगड़ो ने पुरुष के 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं। इन तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है, गोविंद, आनंद, सुमित, ठीक। इनकी कैटेगरी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाकी गेम्स की इंटरनेशनल बाकी गेम के बारे में बात करें जो एडिशनल है, थोड़ा उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि बैडमिंटन ने मिथुन मंजुनाथ में ऑरलियंस फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल फाइनल्स में फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से हारने के बाद रजत पदक जीता, ठीक है। मिथुन नाम याद कर लेना, मिथुन जी ने। नेक्स्ट है महिला खिलाड़ी में, अगर हम महिला खिलाड़ी की बात करें, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 के फाइनल में थाईलैंड की बूसा नन को हराया है, ठीक है। ये मैं पहले भी इंक्लूड कर चुकी हूँ सारे पॉइंट्स पहले के करंट अफेयर में, जिसने देखा होगा उसका रिवाइज हो गया होगा। विश्वनाथ सुरेश ने 48 में, वंशज ने 63.5 में पुरुष की युवाओं में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लॉन्च द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की थी? साउथ सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की शुरुआत की है, ठीक। नेक्स्ट है, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। अगर हम दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें, सिर्जियो पेरिस ने दूसरे नंबर पे आए हैं, वो मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, ठीक। नेक्स्ट है, द 9th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण भारत और डैश के बीच आयोजित किया गया है। किस किस के बीच में? देखो, स्पेशल फोर्सेस होती हैं जो 2 कंट्रीज के बीच में होती हैं, ठीक है। हर स्पेशल फोर्सेस, बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, पूरी एक वीडियो लाई थी, जिसने नहीं देखा जाके देखना। तो जो ये वाली है, ये किसके बीच में है? ये पूछ रखा है, यह है इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। और कौन सा एडिशन? 9th एडिशन चल रहा है। थोड़ा देखते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बाकलो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंप्लीमेंटेड द पॉजिटिव वेव सिस्टम PPS बीइंग कंपल्सरी फॉर चेक पेमेंट वर्थ ₹10 लाख एंड अबव। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंक की, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, बाकी सबके लिए है, कैरी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। PPS की फुल फॉर्म भी देख लेना, पॉजिटिव पे सिस्टम। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य होने के कारण सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है? PPS की योजना किसने शुरू की है? अपने पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना टू गिव लोन अप टू 50 लाख विद सब्सिडी इंटरेस्ट रेट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दर पे 50 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? ठीक है, अपने मध्य प्रदेश ने। तो इसमें क्या किया इन लोगों ने?
मुख्यमंत्री उद्यम योजना ये क्यों शुरू की? युवाओं को ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए, जो यंग लोग हैं उनको ऋण देने के लिए, ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके, अपने कोई इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, और इस योजना के तहत ऋण की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाएगी। और ये शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने की, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी योजना है, बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए काफी। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड 2021? निम्नलिखित में से किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? बहुत ही शानदार है, ये महिलाओं के लिए एक पहल है। फाल्गुनी नायर ने, जो अपनी फाल्गुनी नायर है, नायका, नायका जो ब्रांड है, बहुत सारी गर्ल्स ने सुना होगा, बॉयज ने भी सुना होगा। ठीक है, इसकी अपनी ऑनलाइन शॉप भी है एक। ये पूरे यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी है यहाँ पे सामान सारा। तो ये इनके द्वारा की गई है। यहाँ वहाँ की ये CEO हैं फाल्गुनी नायर जी। इनको इस बार एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 मिला है। नायका की CEO फाल्गुनी नायर को 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नामित किया गया। ठीक, Which country has won the women double and mixed double squash title held in Glasgow in April 2022? किस देश ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो में आयोजित महिला युवा और मिश्रित युवा स्क्वैश जीता है? महिला और मिश्रित, ठीक है, ये याद रखना, ये नहीं कि बॉयज और गर्ल्स का कह दिया, मतलब वुमेन्स और मैंस का कह दिया, महिला का और मिश्रित का कहा है। ग्लासगो में जीता है, किसने जीता है, कौन सी कंट्री ने जीता है? अपनी इंडिया ने। ठीक, थोड़ा देखते हैं। दीपिका पल्लिकल ने ग्लासगो में विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में क्रमशः जोशाना चिनप्पा और सौरव घोषला के साथ महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीता है। ठीक, ये तो अपनी हो गई वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप की बात। अगर हम थोड़ी एडिशनल बात करें, अनाहत सिंह ने फिलाडेल्फिया में जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट की अंडर 15 लड़कियों की श्रेणी में जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बन गई है अनाहत। ठीक, वहीं दूसरी सौरभ घोषाल नवंबर 2022 में मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए। ठीक, नेक्स्ट है, हुज पिक्चर इन टाइटल कम्प्लॉस रेजिडेंशियल स्कूल हैज बीन नेम वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022? कम्प्लॉस रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से किसकी तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? अपनी अम्बर ब्रैकन के द्वारा। ठीक है, अम्बर ब्रैकन के द्वारा। थोड़ा देखते हैं, यह तस्वीर एड माउंटेन के एक फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन द्वारा ली गई थी, जो कि कम्प्लॉस इंडियन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल में मरने वाले बच्चों की याद दिलाता है। ठीक, नेक्स्ट है, द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट हैज कंफर्म हु एज अ फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सिट इन द कंट्री हाईएस्ट कोर्ट? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के देश में सर्वोच्च न्यायालय में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में किसने पुष्टि की है? पहली है, अपने में इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, सीनेट के देश में कौन है वो नाम पूछ रखा है अपना। ठीक है, केतनजी ब्राउन जैक्सन, जो ये हैं केतन जी हैं, वो पहली अश्वेत महिला बन चुकी हैं वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक, तो जैक्सन सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज स्टीफन ब्रेयर की जगह लेंगी। ठीक, थ्रूगर्ड मार्शल और क्लेरेंस थॉमस के बाद जज जैक्सन तीसरी अश्वेत जज होंगी। नेक्स्ट है, विच नोवेल बिकम द फर्स्ट इंडियन नोवेल टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुक प्राइज? कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? अपना टॉम ऑफ स्टेन। लेखक गीतांजलि श्री का उपन्यास टॉम ऑफ स्टेन। ठीक है, हमने तो बुक का नाम पता चल गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज को मिला है, लेकिन इसके लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली पहली हिंदी भाषा की कृति बन गई है। डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक दुनिया भर के 5 अन्य शीर्षकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने। बुक का नाम क्या है? टॉम ऑफ स्टेन, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में नामित की गई है। नेक्स्ट है, हु वन द 11th एडिशन ऑफ DGC लेडी ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियन ऑन 7 अप्रैल 2022? 7 अप्रैल 2022 को DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का 11th संस्करण किसने जीता? गोल्फ का है, गोल्फ से रिलेटेड है, 11th संस्करण था। किसने जीता ये क्वेश्चन पूछ रखा अपने रिया जैडन ने। ठीक है, रिया जैडन ने जीता है, क्योंकि लेडीज का था तो लड़की ही जीतेगी कोई। रिया ने जीता है, गोल्फ का है, 11th एडिशन है। ठीक,
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गुआफेन 3 ऑन 7 अप्रैल 2022। किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गुआफोन 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चाइना ने। नाम क्या है? गुआफेन। नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, और चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई को। ये तो 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात चल रही है, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले हैदराबाद को मिला था, अब दूसरा शहर मुंबई बन गया है। मुंबई ने 4,25,000 पेड़ लगाए और 25,000 स्वयंसेवी घंटों तक कार्य करने की मान्यता इनको प्राप्त मिल गई है। नेक्स्ट है Dash is marked by the Indian Army every year the Siachen Day to commemorate the courage of Indian Army under operation। भारतीय सेना द्वारा हर साल कितनी तारीख को, ये तारीख पूछ रखी है, ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना के साहस को मनाने के लिए सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 13 अप्रैल मेघदूत, 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन डे के रूप में, ठीक है। और ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन की बात करें, हर कोई ऑपरेशन होता है ना, मेघदूत, मेघदूत ऑपरेशन है और 13 अप्रैल को सियाचिन डे के रूप में मनाया जाता है भारतीय सेना के साहस को मनाने के लिए। भारतीय सेना हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाता है। यह दिवस ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। यह ऑपरेशन 1984 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने साल्टोरो रिज सियाला बिलाफोर्ड के मुख्य दर्रे की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। इन दर्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा उच्च मैदान है, इसीलिए सियाचिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय सेना ने वहां बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया था। 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत है। नेक्स्ट है विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल 2022। अभी हाल में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई, वो थी 131वीं जयंती थी, 131, ठीक। थोड़ा देखते हैं, उनका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 29 अगस्त 1947 में और 24 जनवरी 1950 तक भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, इसीलिए बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं अपने में। हाल में उनका भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। नेक्स्ट है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है लॉन्च्ड ऑन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नेम 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप? किस राज्य ने, मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम के भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च की? बहुत ही अच्छी पहल की है ये उत्तराखंड ने की है ये, ठीक है। एक एंटी करप्शन मोबाइल ऐप बना दी है, एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, ताकि अब जब भी करप्शन होगा किसी भी फील्ड में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस ऐप के तहत पता चल जाएगा। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही अच्छी पहल करी है, बहुत ही अच्छा ये ऐप लॉन्च कर दी है एंटी करप्शन लोगों के तहत, ताकि कोई भी अपनी कंप्लेन कर सकता है अगर कहीं भी करप्शन वगैरह हो रहा है तो पता चल जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में, जो कि अपने नॉर्थ इंडिया में है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इन अप्रैल 2022? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएसपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी जी को, ठीक है। मनोज सोनी जी को 2022 में नया अध्यक्ष चुना गया है यूपीएससी का। तो यहाँ तक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वीकली करंट अफेयर के। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।